गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आरएम प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस पे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि कितने प्रकार के थ्रेड्स पाए जाते हैं, यानी टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि विभिन्न प्रकार की जगहों में, जैसे ऑटोमोबाइल्स में, कल कारखानों में या बड़े बड़े उद्योगों में या मशीनरी में विभिन्न प्रकार के नट, बोल्ट, फास्टनर, स्क्रू ये सब आदि लगे हुए रहते हैं और उन सभी में इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेड कटे हुए होते हैं। तो वो थ्रेड कितने प्रकार के पाए जाते हैं, आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कितने प्रकार के थ्रेड्स होते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं कि ये 7 प्रकार के टोटल थ्रेड्स होते हैं। तो कौन कौन से थ्रेड? ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉट थ्रेड, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, BA। तीसरा है बटरेस थ्रेड और हमारा चौथा है एक्मे थ्रेड। हमारा 5th नंबर का है नकल थ्रेड और छठा है स्क्वायर थ्रेड और 7वां है मैट्रिक थ्रेड। तो इतने प्रकार के थ्रेड होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो थ्रेड्स है वो कैसे दिखते हैं, उनके कैसे चित्र बनाए जाए। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉट थ्रेड। तो बच्चों देख सकते हैं ये पहला नंबर का थ्रेड है, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉट थ्रेड। देख सकते हैं इसका यहाँ से इस एंगल का जो कोण है, ये जो मुड़ा हुआ वो 55 डिग्री में मुड़ा जाता है और यहाँ से यहाँ का दूरी उसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ का दूरी को पिच बोलते हैं, यहाँ से यहाँ का भी दूरी को हम लोग पिच बोलेंगे, यानी एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड का दूरी को हम लोग पिच बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ से इसका जो दिया हुआ है वो हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वॉट थ्रेड। इसका देख लीजिए एंगल किस तरह से है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। तो बच्चों ये है ब्रिटिश एसोसिएशन का थ्रेड। देख सकते हैं इसमें जैसे यहाँ से यहाँ का दूरी के जो है वो 55 डिग्री था, 55 डिग्री के एंगल में मुड़ा हुआ था और इसमें जो कोण मुड़ा हुआ रहता है वो 47.5 डिग्री का कोण मुड़ा हुआ रहता है, 47.5 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से भी इसका दूरी को क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है, ठीक है। यानी एक थ्रेड से एक थ्रेड की दूरी को हम लोग पिच कह सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट एंगल कितना कोण में बना हुआ होता है? इसका जो थ्रेड है वो 47.5 डिग्री और इसका 55 डिग्री में बना हुआ होता है। ऐसे देखने में दोनों ही सेम लगते हैं, लेकिन आपको पहचानना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे के थ्रेड। तो बच्चों ये है हमारा बटरेस थ्रेड। तो बटरेस थ्रेड का जो एंगल है देख सकते हैं कि एक एंगल मुड़ा हुआ है और एक एंगल हॉरिजॉन्टल यानी स्ट्रेट है, फिर एक एंगल मुड़ा हुआ है, फिर एक एंगल स्ट्रेट है, फिर एक एंगल मुड़ा हुआ है, फिर एक एंगल स्ट्रेट है और इसके जो पॉइंट एंगल जो बनता है इसका 45 डिग्री का पॉइंट एंगल बनता है। तो बटरेस थ्रेड की जो थ्रेड है उसकी बनावट अलग किस्म की है और इसकी भी इस पिच से इस पिच की दूरी को, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी को पिच बोलते हैं, ठीक है, यानी एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी को। अब हम लोग देखेंगे चौथा थ्रेड, यानी एक्मे थ्रेड। अब हम लोग जानेंगे कि एक्मे थ्रेड्स किस प्रकार का होता है। तो बच्चों इसको कहते हैं हम लोग एक्मे थ्रेड। तो इस एक्मे थ्रेड का जो देखिएगा इसका जो पिच है वो किस तरीके से बना हुआ है, यहाँ से यहाँ का दूरी को हम लोग पिच बोलेंगे, ठीक उसी प्रकार से, यानी ये एक थ्रेड वो एक थ्रेड का दूरी को पिच बोलेंगे और इसका जो पिच बना हुआ है देखिए आयताकार सेक्शन जैसा बना हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि एक्मे थ्रेड कैसे दिखता है और बटरेस थ्रेड भी कैसे दिखता है। इस तरह से आकृति को आप लोगों को तैयार करना है और इसका जो पॉइंट एंगल है, इसका जो पॉइंट है वो 29 डिग्री में कटे हुए होते हैं, यानी एक थ्रेड 29 डिग्री के कोण पर कटे हुए होते हैं। चलिए हम लोग अगले थ्रेड को जानेंगे। तो बच्चों ये है आपका नकल थ्रेड। नकल थ्रेड की जो चूड़ियां कटी होती है वो रेडियस में यानी गोल वृत्त की जैसी कटी हुई होती है, ठीक है। और इसकी भी इस पिच से इस थ्रेड से इस थ्रेड की दूरी को हम लोग पिच बोलेंगे, ठीक है, यानी एक थ्रेड से एक थ्रेड की दूरी को हम लोग पिच बोलेंगे। तो ये है नकल थ्रेड की
पिक्चर आकृति। अब हम लोग देखेंगे दूसरे थ्रेड्स को, यानी तो बच्चों ये है आपका स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। इसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री में कटी हुई होती है, ठीक है। और इसकी भी एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। ये है हम लोग का स्क्वायर थ्रेड। एक और लास्ट थ्रेड बची हुई है, चलिए हम लोग उसको भी देखेंगे। तो आप लोगों ने देखा ये इस प्रकार से नकल थ्रेड बनाया जाता है और ऐसे स्क्वायर थ्रेड को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये है मैट्रिक थ्रेड, लास्ट थ्रेड। इसमें एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड दोनों प्रकार की थ्रेड्स होती है। एक्सटर्नल यानी बाहरी थ्रेड को कहा जाता है और इंटरनल यानी अंदरूनी थ्रेड को कहा जाता है, जो अंदर में चूड़ियां कटी हुई होती है, ठीक है। तो इसके जो यहाँ से यहाँ का जो एंगल घुमा वो 60 डिग्री में घुमा हुआ है, यहाँ से भी यहाँ का एंगल इसका 60 डिग्री में घुमा हुआ है। इस थ्रेड से इस थ्रेड की दूरी को हम लोग उसी प्रकार से पिच बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल में बाहरी चूड़ियां ऐसे कटी हुई होती है और इंटरनल में एक वृत्त के अंदर ऐसे चूड़ियां कटी हुई होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि विभिन्न प्रकार के थ्रेड किस तरह से पाए जाते हैं और कैसे कैसे होते हैं। उन सभी आकृतियों को आप लोगों ने ड्राइंग कॉपी में जरूर ड्रॉ कीजिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर। थैंक यू। और अपना नाम, रोल नंबर जो भी है हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जरूर